Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic ecological pyramids. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board All India examination 2014. So the question is A part, with suitable examples explain the energy flow through different trophic levels. What does each bar in this pyramid represent? And B part, write any two limitations of ecological pyramids. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है एग्जाम्पल्स के साथ एनर्जी फ्लो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में। ऑल्सो हमें बताना है हर एक बार इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बेटा बी पार्ट में हमें बताना है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की दो लिमिटेशंस। क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो बेटा जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड चेन में अपनी फीडिंग रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एक प्लेस एक्वायर करता है जिसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उस पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं कार्निवोर्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हैं प्रोड्यूसर्स, एग्जांपल्स दिए हुए हैं फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, एग्जांपल जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काउ। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, बर्ड्स, फिशेस, वोल्स, एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है बेटा टर्शरी कंज्यूमर्स, एग्जांपल मैन and lion. Clear? So the answer is A part. Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. Producers belong to the first trophic level, herbivores that is primary consumer to the second, and carnivores that is secondary consumer to the third. उसके बाद बेटा ये डायग्राम बना देंगे। उसके बाद हमें बनाना था एनर्जी फ्लो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से। तो बेटा हमारे पूरे इकोसिस्टम में एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सन। इसकी जितनी भी इंसिडेंट सनलाइट होती है अर्थ पे उसकी 50% से भी कम सनलाइट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, यानी प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होती है। उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज पार। क्लियर? इसकी भी बेटा 2 to 10% अराउंड एनर्जी प्लांट्स फिक्स करते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बेटा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। क्लियर? So, except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystems on earth. Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation, that is PAR. We know that plants and photosynthetic bacteria, that is autotrophs, fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic materials. Plants capture only 2 to 10% of the PAR, and this small amount of energy sustains the entire living world. The number of trophic levels in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. Clear बेटा? उसके बाद बी पार्ट में हमें लिमिटेशंस बतानी थी इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो बेटा जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो एक स्पीशीज को एक ही ट्रॉफिक लेवल पे कंसिडर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है। क्लियर? उसके बाद बेटा जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो सिर्फ सिंपल फूड चेन को कंसिडर करते हैं, वो फूड वेब को कंसिडरेशन में नहीं लेते। ऑल्सो बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड्स में सेप्रोफाइट्स को कंसिडर नहीं किया गया है, यानी सेप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दी गई है, जबकि वो इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? सो आंसर बी इज लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 or more trophic levels. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Saprophytes are not given any place in ecological pyramids, even though they play a vital role in the ecosystem. So I hope this question is clear to you. Thank you.